हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का जो चैप्टर है 6 त्रिभुज। ठीक है, उसी का जो प्रश्नावली है 6.3। तो इसी को हम लोग हल करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से आगे हल करने वाले हैं। ठीक है, ये जो वीडियो है ये पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तथा हमने प्ले लिस्ट भी बना दिया है। ठीक है, उसमें आपको टोटल पूरा चैप्टर ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट में, तो आपको जहाँ से मन करे वहाँ से आप जाकर इजीली देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD। ठीक है, कोई समांतर चतुर्भुज मतलब कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के एकदम से बराबर हो। तो ये हमने एक समांतर चतुर्भुज बना दिया। ठीक है, नाम देते हैं ABC और D। ठीक है, फिगर भी इसमें बनाना है इसलिए बना रहे हैं। तो ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD। ठीक है, ये जो AD है ये भुजा बढ़ाई गई, कितना बढ़ाई गई उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कितना भी आप बढ़ा सकते हैं। AD पर स्थित E एक बिंदु है। ठीक है, इसी पर स्थित एक बिंदु E है। चलिए यहाँ पर हम बढ़ा करके, और जो लास्ट में बिंदु जहाँ तक आप बढ़ाएंगे लास्ट में उसको E लिखना है। ठीक है, E है। उसके बाद कह रहा है कि BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। BE, तो B यहाँ पर है, E यहाँ पर है, तो अब इसको हम मिला देते हैं। तो ये हमने इसको मिला दिया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहा है कि BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती थी। ये हमारा CD है, F पर प्रतिच्छेद, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना, तो इसका नाम हमें F करना है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि ABE, अब AB कहाँ है, ABE मतलब ये वाला पूरा, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको, ये वाला त्रिभुज समरूप है CFB के। तो CFB के इस छोटे वाले त्रिभुज के, क्या ये बड़ा वाला त्रिभुज इस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप है, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, सिंपल है। देखिए, तो चलिए अब क्या करते हैं कि दिया है वाले में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमें पता है, ये वाला हमारा क्या है, चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। ABCD के बराबर होगा, BC AD के बराबर होती है। इसी को लिख देते हैं। ठीक है, कि AB बराबर है, बराबर नहीं है, समांतर है। ठीक है, ये वाला इसके समांतर है ना, तो समांतर है लिखेंगे। ठीक है, समांतर है CD तथा BC बराबर, BC समांतर AD। ठीक है, ये इसके समांतर है, तो लिख देंगे कि BC समांतर AD है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद से ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, यही वाला कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। ठीक है, प्रमाण पर आते हैं। तो प्रमाण में हमारा क्या रहेगा, अब देखिए सिंपल, हमें क्या इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में बात करना है। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी चतुर्भुज हो, इसके जो सम्मुख कोण है ये आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि ये कोण जितने डिग्री का होगा सेम उतना ही डिग्री का ये कोण होता है। ये मैथ का नियम है। ठीक है, बेसिक नियम है। जितना कोण ये जितने डिग्री का ये होगा उतना ही डिग्री का ये पूरा होगा। ठीक, ये इतना क्लियर हो गया। तो उस हिसाब से इस वाले त्रिभुज में कोण A और इस वाले त्रिभुज का कोण C आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो लिख देंगे कि कोण A बराबर कोण C। रीजन दे देंगे क्या, कि चतुर्भुज के सम्मुख कोण, चतुर्भुज के सम्मुख कोण ये। ठीक है, इसका रीजन हमने दे दिया। अब इसके बाद से देखिए कि अगर इस तरीके से कोई भी, जैसे कि AB, ठीक है, ये वाला रेखा इसके क्या है, समांतर है। ठीक है, और समांतर रेखा पर अगर तिर्यक रेखा इस तरीके से खींच दिया जाता है, ठीक है, तब हम कहेंगे कि ये वाला जो कोण बन रहा है कोण E, इधर का ये जो कोण B बन रहा है, ठीक है, इसके बराबर होगा। कैसे, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से ये समांतर रेखा हो गया, तिर्यक रेखा खींच दिया। ठीक है, तो ये वाला कोण इसके कोण के बराबर होगा। ठीक है, इसी को कहेंगे एकांतर कोण। उसी हिसाब से ये इसके समांतर है, इस पर ये तिर्यक रेखा है, तो कोण E
इस कोण इधर के इस कोण बी के बराबर हो, क्योंकि ये वाला इसका क्या है, तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो लिख देंगे कोण ई बराबर होगा कोण बी के। ठीक है, कैसे, एकांतर कोण, तो लिख देंगे एकांतर कोण, सिंपल आपका हो गया। ठीक है, अब देखिए दोनों त्रिभुज में दो कोण हमें बराबर मिल चुका है, तो हम लिख देंगे कि तब त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी के। ठीक है, सी एफ बी के, ये बड़ा वाला त्रिभुज इस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप होगा सी एफ बी के। ठीक है, कैसे, दो संगत कोण बराबर है ना, तो लिखेंगे कि ए समरूपता से, समरूपता से। ठीक है, अब ये वाला आपका क्या है, ये आपका प्रमेय है, जो कि हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, तो ये वाला चीज़ हमने बता दिया है। अगर आपको इस चीज़ में कन्फ्यूजन है, प्रमेय अगर आपको नहीं मालूम है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप जाकर टोटल प्रमेय को आप इजीली समझ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। अब आइए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि ABC और AMP दो समकोण है। ठीक है, कहाँ पर है, ABC, अच्छा ये वाला जो त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। और उसके बाद से AMP ये वाला त्रिभुज भी समकोण है। ठीक है, समकोण मतलब उसका यही पहचान है कि यहाँ पर ये एक कोण 90 डिग्री का होगा, समकोण हो गया। जिनके कोण B और कोण M समकोण है। ठीक है, तो B और M समकोण है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि ABC AMP के समरूप है। ठीक है, ABC ये वाला त्रिभुज AMP इस त्रिभुज के समरूप है। उसके बाद से CA और PA, तो CA और PA कहाँ पर है, और ये वाला। ठीक है, ये वाला और ये वाला दोनों का जो अनुपात है बराबर है BC और FG के। तो BC कहाँ पर है, BC, अब ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, MP के। ठीक है, MP इसके बराबर है। ठीक है, ये वाला इसके बराबर, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सिंपल, सबसे पहले हमें दिख रहा है कि कोण M कोण B के बराबर है, तो लिख देंगे कि कोण M बराबर कोण B। ठीक है, क्या है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है। उसके बाद से ज्ञात करना है, तो लिख देंगे कि ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, यही दोनों यहाँ पर नोट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको नोट कर दिया। ठीक है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं फटाफट। अब इसके बाद से हमें ये वाला दर्शाना है, तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में। ठीक है, इस त्रिभुज में हमें देखना है ABC त्रिभुज कौन सा है, ये वाला ABC त्रिभुज है, AMP तो ये वाला आपका AMP है। ठीक है, तो देखिए ABC में कोण B और AMP में कोण M दोनों आपस में बराबर है, तो लिख देंगे कि कोण B बराबर कोण M। ठीक है, बराबर 90 डिग्री है, ये चीज़ दिया है, तो लिख देंगे कि दिया है। ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ भी करना ही नहीं है। अब देखिए इसमें इस वाले त्रिभुज को बनाने में कोण A की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक, इस वाले त्रिभुज को बनाने में, और इस वाले त्रिभुज को बनाने में भी कोण A की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब कि कोण A क्या है, दोनों में कॉमन है, तो लिख देंगे कि कोण A बराबर कोण A। ठीक है, यहाँ पर कारण दे देंगे कि उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ है। अब इसके बाद से कोई कुछ इधर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब कुछ नहीं मिला है, तो बस सिंपल है, दो संगत कोण मिल गया, तो हम कहेंगे कि तब त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। ठीक है, कारण दे देंगे कि AA समरूपता से। ठीक है, तो संगत कोण आपस में बराबर है, तो यही वाला आपका प्रमेय अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से ये जो सेकंड है, ये तो हमने फर्स्ट किया है, अब सेकंड वाला देखिए, इसलिए CA और PA का जो अनुपात है वो बराबर होगा BC और MP के। ठीक है, रीजन दे देंगे कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा, समरूप
त्रिभुज के संगत भुजा। बस सिंपल आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये कुछ लोगों को समझ में नहीं कि भाई ये चीज़ कैसे हो गया। समझिए, हम आपको बता देते हैं कि कभी भी जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है, ठीक है, तो उसके संगत कोण और उसके संगत भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। ठीक, कैसे समझिए, जैसे कि ये कोण M ये किस में है, ये इस वाले त्रिभुज का कोण M इस वाले त्रिभुज के कोण B के बराबर होगा। ठीक है, तो कोण M का संगत कोण कोण B। ठीक है, उसी तरीके से ये कोण A का संगत कोण, जैसे कि इधर का ये कोण फिर इधर का ये वाला कोण, तो ये आपका A का A ही रह जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से कोण P का संगत कोण कोण C। ठीक, उसी प्रकार से CA जो CA भुजा है, CA कौन सा है, ये वाला। ठीक है, इसके सामने है, मतलब कि ये कर्ण है, ये वाला कर्ण। ठीक है, अब इस त्रिभुज का कर्ण कौन सा होगा, तो इसके सामने ये वाला। ठीक है, मतलब कि AC का जो संगत भुजा होगा वो क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। ठीक है, या फिर PA हो जाएगा। तो इसलिए AC भुजा का अनुपात CA मतलब कि AC और CA का अनुपात यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, संगत भुजाओं का ये अनुपात है। ठीक, AC का संगत भुजा AP। ठीक है, तो वही हमने अनुपात लिख दिया। BC और MP, तो BC कहाँ पर है, तो ये BC है और MP है। ठीक है, तो ये इसका संगत भुजा ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने संगत भुजा का अनुपात लिख दिया है। ये चीज़ क्लियर हो गया। ठीक है, तो कभी भी जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण और उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है।